हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे और आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बेहतर तरीके से देखेंगे। मैक्सिमम जो लड़के होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में वो हमेशा वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज हम जो आपको बताएंगे वो बेसिक और उसको शॉर्ट कैसे बताएंगे, ये दोनों ही तरीके से हम आपको बताएंगे। निश्चित रूप से आज अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, ठीक है। देखिए, इसमें हम लोग इसका कुछ बेसिक चीज़ है जिसको हम लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे तो और ज़्यादा है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, एक होता है उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण होता है। ठीक है, उन्नयन कहाँ बनता है, अवनमन कहाँ बनता है, इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए, अगर कोई आदमी, ठीक है, अगर कोई आदमी अपने सर को उठा करके कोई बड़ा सा, अगर मान लीजिए कोई सूर्य को देखता है या चांद को देख रहा है या कोई बड़ा सा अगर मीनार है, उसके अगर ऊंचाई को, वो शीर्ष को देख रहा है, सर झुका उठा करके अगर वो देखेगा तो वो जो एंगल बनेगा वो आपको होगा उन्नयन कोण। ठीक है, देखिए जैसे फिगर से हम समझते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, ये एक मीनार है। ठीक है, एक आदमी जो है यहाँ पर है ज़मीन पर, तो ये वाला लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, यहाँ एक आदमी है और ये अपने सर को उठा करके इसके शीर्ष को देखेगा। ठीक, तो इसके सर को उठा करके जब देखेगा तो इस आदमी के आँख जो होगा और ये क्षैतिज के साथ ये जो एंगल बनेगा थीटा, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। ठीक है, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। और जस्ट इसके अपोजिट होता है अवनमन कोण। ठीक है, अगर कोई आदमी, अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है और वो ज़मीन पर देख रहा है नीचे, सर को अपने झुका करके अगर वो कोई चीज़ अगर कोई देखता है, तो वो जो इसके क्षैतिज के साथ जो एंगल बनेगा ये थीटा, इसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। इन दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण होता है जो सर को उठा करके आप किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो जो क्षैतिज के साथ जो आँख के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है उन्नयन कोण। और जो अगर सर को नीचे झुका करके अगर जो देखते हैं वो जो एंगल बनेगा वो होता है अवनमन कोण। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये जो कोण है हमारा, ये θ1 उन्नयन कोण हो गया और ये क्षैतिज है, तो यहाँ जो बनता है ये θ2, ये हमारा हो गया अवनमन कोण। ये अवनमन कोण हो गया और ये जो हो गया उन्नयन कोण। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये क्षैतिज और ये जो आपको क्षैतिज लाइन, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है। ठीक है, और ये जो आपको है लाइन, ये आपको तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है, तो इस वजह से ये एकांतर कोण होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है एकांतर कोण। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि θ1 बराबर होगा θ2 का। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ अवनमन कोण अगर मान लेते हैं 45 डिग्री बनता है, तो हम उसको यहाँ पर उन्नयन कोण के जगह पर हम 45
लिख करके अपना क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ अगर 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बनेगा, दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए इसमें एक और चीज है, देखिए अगर किसी क्वेश्चन में अगर थीटा का अगर जिक्र कर दे, 30 डिग्री 45 डिग्री अगर दोनों अगर बात कर दे, तो मैक्सिमम लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 30 डिग्री को हम कहाँ रखें और 40 को कहाँ रखें, ये 45 को कहाँ रखें, दोनों को उनको कहाँ रखें, ये एडजस्ट करने में थोड़ा सा मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन आपको है और 2 बनता है यहाँ, ठीक है। एक कोण आपको यहाँ बनता है, इसको हम कह देते हैं θ1, और एक एंगल यहाँ बनेगा, इसको मान लेते हैं θ2। ये तो हमारा 90 डिग्री होगा चूँकि राइट एंगल है। तो अब देखिए इन दोनों कोण में से बड़ा कौन होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए आप ध्यान से अगर देखिए, अगर मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा मीनार है और उसको आप काफ़ी दूर से अगर आप देखते हैं तो उसको देखने के लिए आपको सर को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चलते चलते नॉर्मली आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही आपको दिख जाएगा। मतलब कि ये जो आपका एंगल बन रहा है काफ़ी दूर है तो वो बहुत कम बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये छोटा होगा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए किसी मीनार के जस्ट उसके नज़दीक खड़े हैं, अगर मान लीजिए मीनार आपका है यहाँ पर और जस्ट यहाँ खड़े हैं, तो उसको देखने के लिए आपको अपना सर उठाना पड़ेगा। तो ये जो आपको बनेगा ये काफ़ी बड़ा आपको बन रहा है, गैप है, तो इसका मतलब ये बड़ा एंगल बनेगा। तो ये वाला जो यहाँ जो बनेगा वो आपको बड़ा एंगल बनेगा, तो ठीक है ना। तो अब ये आपको छोटा होगा, ये बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री का मेंशन किया है, तो 30 डिग्री अब पता है कि यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री और यहाँ बनेगा हमारा 45 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं अगर 45 और 60 का जिक्र है तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री होगा, यहाँ पर हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम 90 के नज़दीक जाते जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लें 60 हो गया तो जस्ट इसके अगर नज़दीक इधर बढ़ेगा तो ये 60 से कुछ बड़ा कौन बनेगा, ये इससे अगर नज़दीक इधर आएंगे तो ये इससे कुछ बड़ा बनेगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन हमारा काफ़ी जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो आइए पहले हमको इसको हटाते हैं, उसके बाद हम उसको बताते हैं। अब आइए कुछ और चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ अगर 30 डिग्री अगर बनता है, ठीक है, क्योंकि हम पता है कि ये राइट एंगल है तो ये तो 90 फिक्स होगा। तो अगर ये 30 है यहाँ पर 90 है तो ये वाला एंगल हमारा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोण का ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम इन भुजाओं का अगर रेशियो निकालें tan के रूप में तो क्या होगा, हम इसको देखते हैं। tan अगर 30 डिग्री हम करें, इसको हम a मान लें, ये b हो गया और ये c हो गया। तो tan 30 डिग्री, tan का होता है क्या, p/b होता है। तो इस कोण को अगर लेके चले हैं तो p परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ab होगा। ये हमारा हो गया ab और b होगा तो b की जगह पर हमारा क्या होगा, bc हो जाएगा, bc हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3 का। इसका मतलब AB का जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो BC हमारा कितना होगा, √3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लंब आपका 1 है, बेस आपका √3 है, तो ये हाइपोटेनस आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्क्वायर करके दोनों को जोड़ करके अगर अंडर रूट करेंगे तो 2 निकल जाएगा। तो देखिए अब अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट पर आ जाए, ठीक है ना, तो 30 डिग्री के जो सामने वाला जो भुजा होगा साइड वो 1 होगा, जैसे 30, 60 और 90, ठीक है। 30 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होगा उसका वो अगर 1 होगा तो 60 डिग्री के सामने वाला जो कौन क्या होगा, उसका √3 होगा और 90 डिग्री वाला 2 होगा। ये हमारा होता है रेशियो। अगर हमको ये याद है, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखिए और आप आंसर देके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन किया होगा
45 डिग्री, ठीक। तो ये हमारा 90 फिक्स है, तो ये 45 है और ये 90 हो गया, तो ये भी हमारा 45 है। तो tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस है तो √2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो इसी तरह से जैसे हम लोग इसको किए 45, 45 और 90, अगर इस कंडीशन होगा तो 45 डिग्री के सामने वाला जो होगा साइड 1 होगा, इस 45 का भी 1 और 90 के सामने का √2। अगर ये चीज अगर हम याद करके रखते हैं और एग्जाम में अगर हमारा ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम इजीली हम इसको बिना कुछ किए, विदाउट पेड टेस्ट किए आप आंसर देके निकल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका रेशियो है, अगर मान लेते हैं यहाँ अगर ये 5 हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा, 5√3 ये भी होगा, ये 5 इसमें भी करेंगे तो ये 5 10 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ हम 15 करते हैं तो इसमें 15 से गुना किए तो इसमें भी आपको 15 से गुना करेंगे तो ये 15√3 हो जाएगा, और ये आपको 15 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये रेशियो ये बढ़ता रहेगा, तो जितना रेशियो से ये बढ़ेगा उतना रेशियो से ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन को हम के माध्यम से हम इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको अभी देखा है फिलहाल 30 डिग्री के सामने अगर कोई होगा साइड तो इसका 1 रेशियो है, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8√3 मीटर ऊंचे एक खंभे के शिखर से एक तार को बांध करके तार का दूसरा सिरा जमीन में गाड़ा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ऊंचा खंभा है तो हम एक ऊंचा खंभा बना दें, ठीक है। ऊंचे खंभा है, इसका आपको कितना है, 8√3 मीटर ऊंचा है, तो ये जो लंबाई होगा 8√3 होगा, ठीक। बांध करके देखिए तो उसके शिखर से, मतलब कि ये खंभा है, इसके शिखर से एक तार को बांध करके तार का दूसरा सिरा जमीन में गाड़ा गया है, यहां से जमीन में गाड़ा है। देखिए तार का दूसरा सिरा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर ये गाड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर तार को गाड़ा गया है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो तार की लंबाई, तार का तो लंबाई यही है ना, ये हमारा तार, इसका लंबाई हमको बताना है। देखिए अभी हमने देखा क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ठीक, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अभी हम लोगों ने देखे अगर हमको क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट पर आ गया, मुझे अगर ये लाइन अगर याद है तो कितने इजी वे में हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग अभी देखे कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसका 1 होगा और 60 के सामने √3, देखिए 60 के सामने वाला जो है साइड उसका लंबाई क्या है 8√3, ठीक है ना। तो जबकि कितना होता है हम लोग √3 जाते हैं, तो वो √3 से ये √3 कट जाएगा, इसका मतलब हम लोग इसको बोलते हैं क्या, ये √3 होता है ये वाला, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि √3 × x बराबर 8√3, यही ना था, क्योंकि ये रेशियो था, रेशियो हटा दिया था, एक x से गुना कर दिया, अब ये √3 से √3 कट गया, मतलब कि x का मान आ गया कितना 8 आ गया, ठीक। तो देखिए अगर ये आपको हो गया इतना x का मान हो गया, तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है 2 होता है, तो ये अगर 8 निकल गया तो ये कितना हो जाएगा 16 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर हमको ये निकालना होता तो ये हमारा 8 का 8 हो जाता, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमको मान लीजिए ये याद नहीं तो हम उस फॉर्मेट में उस तरह से कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए चूंकि ये 60 है और मुझे निकालना है क्या, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है ना। तो ये हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के सामने है हाइपोटेनस है, तो ऐसा क्या लेंगे, अब ये कौन है 60 के सामने वाला ये लंब होगा, तो ऐसा कौन सा हम रेशियो लेंगे जिसमें आपको लंब और कर्ण की जिक्र होता है, तो आपको कर्ण लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, तो हम इसको मानेंगे क्या साइन 60 डिग्री होता है p/h, ये हमारा है कितना 8√3 और h तो हमको निकालना है, तो h हम
इसको एच ही मान लेते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, यहीं को लिखते हैं 1 बाई साइन 60 है ना, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 8√3 एच। तो देखिए इस √3 से ये √3 कट, ठीक है, तो एच बराबर हमारा क्या होगा 60। आ गया हमारा आंसर। तो अगर मुझे ये चीज याद है तो क्वेश्चन आप देखते हैं, अगर रेशियो याद है तो हम तुरंत वहीं पर हम वैल्यू निकाल देंगे, हमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब हम लोग दूसरे चीज को देखते हैं। अब देखिए अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ देखा कि अगर क्वेश्चन में अगर एंगल की, अगर एक थीटा की बात की करें, अगर एंगल की, तो हम लोग उसको वैसे रखते हैं 30 और 45 या 60 कोई भी रखे तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर दो अगर एंगल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में उनका रेशियो अगर हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में 30 और 45 अगर दोनों ही होगा तो उस कंडीशन में ये 45 के सामने जो ये वाला होगा, ये इसका रेशियो आपको इस साइड का 1 होगा। क्योंकि ये 45 है तो ये 1, तो ये भी आपको 1 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इस वजह से ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो होगा पार्ट ये √3 - 1 होता है। ठीक, अब देखिए उसी तरह से अगर अगर क्वेश्चन में आपको 30 और 60 ये दोनों अगर मेंशन करके रखता है तो यहाँ पर आपको क्या होगा, क्योंकि हमको पता है पिछला हम लोग देखे उस समय 60 के सामने वाला जो होता है वो √3 होता है, तो ये √3 होगा और इस साइड पे इतना दूरी जो है ये इसका आपको होगा 1 और इसका रेशियो कितना होगा 2। ठीक, उसी तरीके से अगर 45 और 60 अगर जिक्र करता है क्वेश्चन में तो इसका रेशियो होगा कितना 3, ये होगा 1 और ये हमारा हो जाएगा √3 - 1। अगर ये रेशियो अगर हमको याद है तो क्वेश्चन आपको आसानी से आप एग्जाम में बना सकते हैं बिना पेन टच किए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम तो जैसे बनाते हैं वैसे तो आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए इस पर हम लोग दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को देखते हैं और आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब आइए उस चीज को हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री, किनारे के लगभग 30 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है, तो नदी की चौड़ाई निकालना है। सबसे पहले इसमें तो हमको फिगर ड्रॉ करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो देखिए नदी के किनारे पर एक नदी है, मान लेते हैं कि ये नदी है यहाँ। ठीक है, नदी के एक किनारा से 2 किनारा हो गया। नदी के एक किनारे पर खड़ा एक स्तंभ, उसके एक किनारे पर ये स्तंभ खड़ा है। ठीक, स्तंभ दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। दूसरे जो किनारे है नदी के दूसरे किनारे पर यहाँ पर वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये हम h मान लेते हैं इसको। ठीक, ये आपको हो गया ये नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर, किनारे के लंबवत वो 30 मीटर चलेगा। ठीक, मतलब यहां से यहां तक का जो लंबाई हो गया 30 मीटर हो गया। 30 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये जो उन्नयन कोण होगा ये आपको 30 डिग्री का हो जाता है, ये कोण आपको यहाँ पर 30 डिग्री का हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई निकालना है, मतलब कि ये वाला पार्ट हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगर ये आ गया, क्वेश्चन में हमारा 30 और 60 कन्वेंशन हो गया ना। अगर मुझे ये अगर उसका ये रेशियो याद है कि अगर 30 और 60 होता है तो उसके भुजाओं का अगर रेशियो मुझे याद है तो अब इसमें हमको पेन टेस्ट करने की जरूरत नहीं। देखिए ये आपको 30 दे दिया ना क्वेश्चन में, देखिए ये वाला भाग हमारा होता है कितना 2 और ये 1 और ये हमारा होता है √3। तो देखिए ये पार्ट को दे दिया है कितना 2। ठीक है, इसको बोल रहा है रेशियो 2 है और यहाँ पर किया है कितना 30 है, मतलब कि इस 2 में कितना से गुना करेंगे तो 30 आएगा। निश्चित रूप से इसमें 15 से गुना करेंगे, मतलब कि और इसका जस्ट वो आधा है, मतलब कि ये वाला जो होगा
ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब कि नदी की जो चौड़ाई होगी वो हमारा 15 मीटर होगी। यही पर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो है अगर आपको ये अंकाई याद है तब। अगर ये याद है तो क्वेश्चन में आपको पेन टेस्ट करने की भी जरूरत, फिगर आप ड्रॉ कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अगर मुझे नहीं याद है, ठीक, तो जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर मुझे नहीं याद है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 60 है, ये आपको एच है, ठीक है, और ये हमारा नदी की चौड़ाई दिया है। ठीक, तो पहले अगर हम 60 लेते हैं तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू p बाई p होता है, तब p को हम क्या माने h है, और नदी की चौड़ाई अगर हम x मीटर मान लेते हैं तो ये x मीटर हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3 बराबर h बाई x। तो यहां से अगर हम h निकाल दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा √3 इंटू x। ठीक है, अब फिर अब 30 डिग्री अगर हम लेके चलेंगे, यहां देखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू, अगर ये कोण अगर लेके चलेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और यहां से यहां तक ये पूरा, यहां से यहां तक ये पूरा हमारा आधार का काम करेगा। तो देखिए ये आपको हो गया h और बाई ये नदी की चौड़ाई x मीटर माने हैं, प्लस ये 30 मीटर ये जो है 30 ये हो जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा 1 बाई √3 इक्वल टू h अपॉन x बाई 30। ये हो गया ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा h नहीं हाँ h इंटू √3 बराबर x प्लस में 30। ठीक, अब देखिए हमको क्या निकालना है, x निकालना है ना, तो यहाँ भी हमारा h बराबर है, तो यहाँ भी हम h बराबर कर देंगे, तो h हमारा निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 30 और बाई में √3। देखिए यहाँ भी h बराबर, ये पहला समीकरण हो गया, यहाँ पर ये दूसरा समीकरण हो गया, दोनों h बराबर है, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद इसका एक लाइन मिटाते हैं, तो समय कुछ जरूरत नहीं है इसकी। एच एच दोनों आप है तो ये आपको बराबर हो जाएगा √3 इंटू एक्स बराबर ये वाला पार्ट x प्लस 30 बाई √3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जाएगा इधर √3 करेंगे तो 3 होगा, 3x बराबर x प्लस 30। इस x को उठाकर इधर लेकर आएंगे तो 2x बराबर 30, तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर ये कट जाएगा 15 मीटर। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इतना प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस आंसर को दे पाएंगे। अगर मुझे ये अगर रेशियो याद है तो बस क्वेश्चन देखें, उसका हम फिगर ड्रॉ किए, फटाक से आप आंसर देके निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा जितने भी हमने रेशियो बताया है इसको आप ध्यान से आप इसको देखिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में आपको निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाई टेंशन पर और भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।